चटकी गई होगी। अरे मटकी आप चटकी गई होगी, या लाल देखी मटकी गई होगी। अरे मेरे कन्हैया को दोष लगावे, बंसी पकड़ी लटकी गई होगी। मेरे लाला को दोष लगावे, मटकी पकड़ लटके गई होगी। उठा करके तालियां। दोष लगावे, मटकी पकड़ लटके गई होगी। आप तालियां बजाइए आनंद के साथ। अरे मटकी आप चटकी गई होगी, या लाल देखी मटकी गई होगी। अरे मेरे कन्हैया को दोष लगावे, बंसी पकड़ी लटकी गई होगी। मेरे लाला को दोष लगावे, मटकी पकड़ लटके गई होगी। मेरे लाला को दोष लगावे, मटकी पकड़ लटके गई होगी। मैया बोली, ए गोपी, अरे रोज सवेरी मेरो कन्हैया गाय चरावे जावे है। तू अलबेली नार नबेली, लाल देख रे जावे है। तू अलबेली नहीं नबेली, लाल देख रे जावे। और अरे पाँव से पाँव अटक गई होगी, या अरे पाँव से पाँव अटक गई होगी, या यमुना के रेत रपट गई होगी। अरे मेरे कन्हैया को दोष लगावे, तू बंसी पकड़ी लटक गई होगी। मेरे कन्हैया दोष लगावे, मटकी पकड़ लटके गई होगी। मेरे कन्हैया दोष लगावे, मटकी पकड़ लटके गई होगी। मैया बोली, ए गोपी, अरे धन माया की कमी नहीं है, तेरी अकल को टोटा है। तुम तो हुई रही जान धींगरी, मेरा कन्हैया छोटा है। तू तो पुरानी जवान धींगरी, तेरो कन्हैया छोटा है। और अरे माखन आप घटक गई होगी, या गौर से आप सटक गई होगी। मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ी लटक गई होगी। मेरे कन्हैया दोष लगावे, मटकी पकड़ लटके गई होगी। अरे बंसी की धुन सुन बेगू तुम, और यमुना पे तो जाती हो। देखे गुलचा गाल गाल में, हंसती और हंसाती हो। देखे गुलजा गालन में तुम, हंसती और हंसाती हो। देखे गुलजा गालन में तुम, हंसती और हंसाती हो। और नीलेश, अरे बंसी की धुन पे मटकी गई होगी। अरे बंसी की धुन पे मटकी गई होगी, या लाल देखी अटकी गई होगी। और मेरे कन्हैया को दोष लगावे, तू बंसी पकड़ी लटक गई होगी। मेरे कन्हैया दोष लगावे, मटकी पकड़ लटके गई होगी। मेरे कन्हैया दोष लगावे, मटकी पकड़ लटके गई होगी।
मैया बोली एरी गोपी मेरे लाला को झूठो रन लेके ना आबे कर। अगर मेरो लाला तेरी मटकी फोर है तो मेरे घर से दूनी ले जाइए। मेरो लाला अगर तेरो माखन बिगाड़े तो मेरे घर से ले जाइए, लेकिन मेरो अकेलो ही लाला है, मेरे कन्हैया को गाली न दिए। मैया इस प्रकार से कह देती हैं। गोपिकाएं शिकायत करके चली जाती हैं और भगवान कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहे राजन परिचित, इधर तो भगवान कन्हैया अपनी लीलाओं को कर रहे हैं और इधर भोजराज कंस को बड़ी चिंता है। कंस चिंता में बैठा है कि मैंने बड़े बड़े वीर पहलवानों को भेजा, किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि कृष्ण बलराम हैं तो हैं कैसे। उसी समय देवर्षि नारद भोजराज कंस की सभा में पधारे और देवर्षि नारद ने कंस की तरफ जब देखा तो भोजराज कंस से बोले, कंसराज जब हम तुम्हारी सभा में आते थे तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिलता था, आज तुम्हारे चेहरे पर मुरझाई है, क्या कारण है? तो देवर्षि नारद ने भोजराज कंस से कहा, कंसराज नारद बोले यो कंसराज दिन दिन दशा बिगड़ती जाती है, दिन ही बसंत के खिलने के पर कली सुगुड़ती जाती है। बसंत के खिलने के पर कली सुगुड़ती जाती है। शंका है यदि तो दुश्मन की तो धावा बोले हराई डालो, और भीतर से कछ रोग बनो डॉक्टर पे दवा कराई डालो। देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस अगर कोई बीमारी है तो किसी अच्छे डॉक्टर से दवा करवाओ, और चिंता की कोई बात है तो हमें बताओ। कंस कहने लगा, बाबा नारद आप तो जानते हैं कि हमारी चिंता का कारण क्या है। आपने नंद के दो छोकरे हैं कृष्ण और बलराम,